चलिए समझते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किस तरह से एक फर्म जो है वो प्राइस डिटरमाइन करेगी और अपना आउटपुट डिटरमाइन करती है। तो आपको याद रखना है, आपको पता भी होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर फर्म जो होती है वो आपकी क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पर सेट किसके द्वारा किया जाता है, इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है और वही प्राइस को फर्म आपका अडॉप्ट करती है। और इंडस्ट्री किस तरह से प्राइस सेट करती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज। तो इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिए ये आपका डिमांड कर्व, ये है आपका सप्लाई कर्व। तो जहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं तो ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस पॉइंट पर आपकी इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइस को सेट करती है और यही प्राइस जो है वो आपकी फर्म क्या कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है। तो इस तरह से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। तो आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए दो अप्रोच होती है, टीआर टीसी अप्रोच, एमआर एमसी अप्रोच। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रेवेन्यू समझना है कि किस तरह से इसको हम टेबल में देखेंगे कि रेवेन्यू को, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, वो किस तरह से मूव करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो प्राइस रहेगा वो आपका फिक्स रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर 5 ले रही हूँ। क्वांटिटी की बात करें तो 1 2 3 4। आपका टोटल रेवेन्यू यहाँ कैसे निकलेगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 10 15 और 20। आपका मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है, TRN माइनस TR। इसका मतलब पहला तो ब्लैंक रहेगा, देन 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5। AR कैसे निकलेगा, AR आपका निकलता है टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी करके। तो आप अगर इसको करोगे तो 5/1 5, 10/2 5, 15/3 5, 20/4 5। तो इससे आपको समझ में आ रहा है प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ये तीनों क्या है, आपके सेम है। इसीलिए यहाँ पर आपका जो कर्व बनेगा वो इनका क्या बनेगा, सेम कर्व बनेगा। क्लियर? तो आप देखिए किस तरह से जो है ये आपका इसमें बनेगा। तो हम इसको समझते हैं TR TC MR MC अप्रोच को। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर MR MC अप्रोच समझाती हूँ। तो वो देखिए कैसे बनेगा। ये आपका है कर्व, ठीक है। ये आपका यहाँ पर बनता है प्राइस लाइन इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये हमने अभी अभी प्रूव किया है कि ये आपका सेम होता है, ठीक है। अब उसके बाद में आपका क्या है, यहाँ पर हम MR एंड MC अप्रोच कर रहे हैं। तो MR एंड MC अप्रोच की दो कंडीशन होती है, एक तो ये कि MR आपका इक्वल होना चाहिए MC के, और दूसरा क्या है, MC जो है वो आपकी कट करेगी MR को यहाँ पर बिलो पॉइंट के। जब ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी तो वहाँ पर बोलेंगे कि फर्म जो है फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करती है और वहीं पर वो अपना आउटपुट क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी, ठीक है। तो आप देखिए मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनता है। आपका एवरेज कॉस्ट ये होता है और मार्जिनल कॉस्ट क्या करता है, वो एवरेज कॉस्ट को ऐसे बीच में से इस तरह से कट करता है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट और ये आपका एवरेज कॉस्ट। तो अब आपकी कंडीशन क्या कहती है कि मार्जिनल कॉस्ट का सबसे पहले तो इक्वल होना चाहिए किसके, मार्जिनल रेवेन्यू के। तो MR इज इक्वल टू MC कहाँ पर है, एक तो इस पॉइंट पर आपका MR MC के इक्वल है और एक इस पॉइंट पर MR MC के इक्वल है। इन दोनों पॉइंट पे आपका MR MC के इक्वल है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि MC कट करेगी MR को उसके बिलो पॉइंट से। तो देखो दूसरी कंडीशन है आपकी क्या है, MC MR को कट करेगी उसके बिलो पॉइंट पे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो MC MR को कट तो कर रही है लेकिन बिलो पॉइंट पर तो नहीं कर रही, यहाँ से तो वो डाउनवर्ड जा रही है। लेकिन इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो MC जो है वो MR को उसके बिलो से कट करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट है जहाँ पर आपका क्या होगा, फर्म इक्विलिब्रियम में होगा और इसी पॉइंट पे आप क्या करोगे, अपने आउटपुट को डिटरमाइन करोगे। तो आपका सबसे पहला MR एंड MC अप्रोच इस तरह से बनता है। उसके बाद में सेकंड आता है आपका TR एंड TC अप्रोच। तो उसको कैसे बनाएंगे, देखिए अब आपने देखा था उसी टेबल के अंदर TR आपका क्या जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था, राइट। तो उसके लिए अब आपका जो TR एंड TC में आपका TR जो कर्व बनेगा वो कैसा बनता है, अपवर्ड बनता है, इस तरह से अपवर्ड बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये है आपका TR। आपको TC अगर याद हो, टोटल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है, वो हमेशा इन्वर्टेड एस शेप में बनता है। तो वो आपका बनेगा लाइक दिस। तो ये है आपका TC। अब यहाँ पर क्या बोला जाता है, ये यहाँ पर बोला जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ होगा, जहाँ पर आपका TR माइनस TC जो है वो आपका मैक्सिमम होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट पर आपका जो इस वाले पॉइंट पर तो आपकी जो है टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये तो यहाँ पर तो प्रॉफिट की सिचुएशन नहीं है। और यहाँ देखें तो यहाँ पर भी आपकी टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, टोटल रेवेन्यू तो नीचे आ गई, यहाँ पर है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है यहाँ आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू ऊपर है जबकि आपकी टोटल कॉस्ट नीचे की तरफ है। तो ये वाला आपका पॉइंट जो है प्रॉफिट का पॉइंट होता है और यहाँ पर फर्म जो है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, आप फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन हो रहा होता है। तो ये होती है आपकी TR एंड TC अप्रोच। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में आता है आपके कि अब एक हम जब आउटपुट डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं तो आउटपुट डिटर्मिनेशन में देखिए कि फर्म जो है उसको अलग अलग सिचुएशन फेस करनी पड़ती है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर। फर्म जो है वो तीन तरह के प्रॉफिट अर्न करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस, ठीक है। तो ये तीन तरह की जो ये सिचुएशन फेस करती है, तो ये किस तरह से हम इसमें आउटपुट को डिटरमाइन करेंगे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं।
सबसे पहले हम इसमें समझेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन को। कर्व के लिए ही ये मैं बना रही हूँ वीडियो, तो ध्यान से इसको समझिएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे दिखाना होता है। एक्स एक्सिस आपका, ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर ये आपका प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की जब बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आपका एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है आपकी एवरेज कॉस्ट से। क्या बोला मैंने? एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है आपकी एवरेज कॉस्ट से। तो रेवेन्यू ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो कॉस्ट कर्व है वो क्या बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा। ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व, और इसको कट करता हुआ आपका जाएगा क्या? मार्जिनल कॉस्ट कर्व, राइट। ये तो आपको पता है। अब जहां पर आपके मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने कट किया एआर को इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर आपका डिटरमाइन होता है आउटपुट। यहाँ पर डिटरमाइन होगा आपका आउटपुट, ठीक है। तो अब एक्चुअल में अगर हम बात करें, मेरा रेवेन्यू कर्व ये है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रेवेन्यू कर्व फर्म का प्राइस सेट होना चाहिए ये, ठीक है। बट क्योंकि कॉस्ट तो नीचे की तरफ जा रही है ना, और कॉस्ट कहाँ जा रही है? जहां पर आपका एआरएसी कट हो रहा है, ये यहाँ पर। तो एक्चुअल में आपकी कॉस्ट कितनी लगी है? आपकी कॉस्ट तो ये लगी। तो ये जो बीच का डिफरेंस है ये आपका कहलाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दोबारा बता रही हूँ, जहां पर एमसी जो है वो कट करेगा आपके एआर को, तो वहां पर वो प्राइस आपका जो है सेट होता है कि आपने उस प्राइस पे कस्टमर को बेचा है माल, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आपकी कॉस्ट कितनी बन रही थी? आपकी कॉस्ट तो इतनी बन रही थी, इसका मतलब इतना आपको एक्सेस क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको आप बोलोगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन। वहीं अगर यहाँ पर होता नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में हम यहाँ पर क्या करते, देखिए, ये आपका प्राइस AR MR ये तो आपका रहेगा क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में आपकी जो है यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये देखिए, ये बन गया मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। और ये आ गया मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो कि एवरेज कॉस्ट को कट कर रहा है। जहां पर मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज रेवेन्यू को, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज रेवेन्यू को मीट किया, यहाँ पर आपका फर्म का क्या हो गया? आउटपुट डिटरमाइन। यहाँ पर हमने आउटपुट डिटरमाइन किया, और प्राइस जो है वो आपका पहले भी आपने जो सेल किया वो भी सेम है, और आपका जो कॉस्ट है वो भी सेम है। तो इसीलिए यहाँ पर फर्म जो है वो क्या कर रही है? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, राइट। और अगर सिचुएशन होती मिनिमम लॉस की, तो देखो मैं इसी पे समझा रही हूँ। तो मिनिमम लॉस की सिचुएशन में क्या होती है? आपकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू योर एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ पर कॉस्ट जो ये इधर बनी है वो कॉस्ट थोड़ी सी बनती यहाँ ऊपर की तरफ इधर, ठीक है। अब अगर यहाँ बनती तो इसका मतलब देखो कि आपका एवरेज कॉस्ट कर्व जो आपकी एवरेज रेवेन्यू को कट कर रहा है वो तो यही कट कर रहा है कि आपका प्राइस तो क्या होना चाहिए था? यही डिटरमाइन होना चाहिए था। लेकिन आपकी कॉस्ट जो है, आपकी कॉस्ट कितनी पड़ी? मतलब आपने कस्टमर को सेल तो इसी प्राइस पे किया, लेकिन आपकी कॉस्ट आप इसको ऊपर बढ़ा देंगे, आपकी कॉस्ट पड़ रही है इतनी। तो ये जो एक्सेस में आपका जा रहा है, दिस विल बी योर मिनिमम लॉस। ये आपका क्या होगा? मिनिमम लॉस का सिचुएशन होगा। आपको बस याद रखना है, मार्जिनल कॉस्ट जहां पर आपके एवरेज रेवेन्यू को कट करेगा वहां से आपका आउटपुट डिटरमाइन होना शुरू हो जाएगा, और ये ऊपर ऐसे ऊपर बढ़ता चला जाएगा। और इसके बेस पे आपको अपना क्या बताना है? मिनिमम लॉस की सिचुएशन। तो ये 3 सिचुएशन आती है, तो आप याद रखेंगे शॉर्ट रन के अंदर एक फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस तीनों सिचुएशन फेस करती है। जबकि लॉन्ग रन के अंदर एक फर्म सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन को फेस करती है। तो ये था हमारा प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा है, तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी तो एक मोटिवेशन चाहिए ताकि मैं आपकी ऐसी ही वीडियो जो है आपकी अदर मार्केट पर भी लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच, और मैराथन जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो।